अच्छा है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ। पहले काफ़ी दूर जाते थे, नीलम पुल वगैरह साइड या बाटा की तरफ, उससे भी अलग दूर जाते थे। अब तो पास ही है आईएमटी क्षेत्र अपना नियर। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल होगा। पहले जैसे बहुत सारा गड्ढा वड्ढा था रोड में, अभी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हरियाणा देश के उत्तरी भाग में स्थित एक मजबूत और विविध अर्थव्यवस्था वाला एक समृद्ध राज्य है। हरियाणा शुरू से ही एक कृषि प्रधान समाज रहा है, जिसके 70% लोग खेती का काम करते हैं। लेकिन राज्य के विकास के लिए सरकार उद्योगों का भी विस्तार कर रही है, जो विकास के महत्वपूर्ण चालकों में से एक है। हरियाणा देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल उत्पादक राज्यों में से एक है, जहां देश के 67% कार, 60% मोटरसाइकिल, 50% ट्रैक्टर और 50% रेफ्रिजरेटरों का उत्पादन होता है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा हरियाणा नॉलेज इंस्टीट्यूट का भी एक केंद्र है, जहां बायोटेक्नोलॉजी कंपनियां, आईटी पार्क और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिल्ड सर्विसेज जैसी कई कंपनियां काम कर रही हैं। शुरू में जब हमारा कंपनी स्टार्टिंग हुआ था, यहाँ जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ रोड थोड़ा सा उस टाइम में था, रोड इतना डेवलप नहीं हुआ। जैसे स्टार्ट हुआ 3 महीने से रोड डेवलप होने लगा। हाँ, अभी रोड पूरा डेवलपमेंट है और एरिया भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी आया बाहर से, जो यहाँ आके एस्टेब्लिश हुआ है। अच्छा है, अभी इन्वायरमेंट जो है हमारा इंडस्ट्रियल माहौल है ये आईएमटी फरीदाबाद में। यहाँ हमारे एट प्रेजेंट है 440 एम्प्लॉयज़ है। सो दैट हमारा जो मटेरियल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, जो अब कतुगलोकाबाद आईसीडी डिपार्टमेंट पे हमारा यहाँ से कंटेनर जाता है, उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किए अपने रेवाड़ी के दौरे पर हरियाणा राज्य को शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेलवे और पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए 9,750 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने करीब 5,450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने रेवाड़ी में भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निर्माण कार्य को शुरू कराने की भी घोषणा की है। हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने राज्य के विकास के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई क्लस्टर भी विकसित किए हैं। हरियाणा के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में से एक फरीदाबाद भी है। फरीदाबाद में भी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप विकसित किया जा रहा है, जहां कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं। फरीदाबाद के अलावा मानेसर को भी ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भारी निवेश किया है। हमारे यहाँ पे कंपनियों का आने से लोकल लोगों को फ़ायदा यही है कि रोज़गार मिल रहा है
और काफ़ी अच्छा नियर बाई अपने जितने भी लोकल गाँव हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। कंपनियां सभी वर्करों को सब तरीक़ा की सुविधाएं दे रही है, SIPF वगैरह सब चीज़ है, बाकी हर चीज़ की रोड बोर्ड सब ओके है। ज़्यादातर लोकल ही काम कर रहे हैं, अदर स्टेट भी हैं, ऐसा नहीं है, और बड़े प्रेम से सभी बंदे काम कर रहे हैं यहाँ। पहले हमारे लोकल यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे जाते थे, बाटा पुल वगैरह या नीलम पुल। अब जब से हमारे पास IMT आई है, ये IMT क्षेत्र हमारा बल्लभगढ़ के नियर बाई जितने भी गांव हैं सबके लिए पास पड़ रहा है और बहुत अच्छी जॉब है, हरियाणा ग्रेड वगैरह, पेमेंट भी अच्छी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रीज की सफलता के लिए माल का वक्त पर अपने गंतव्य तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं एक अहम भूमिका निभाती हैं। आर्थिक विकास और माल की सुरक्षित आवाजाही के लिए सरकार ने कुंडली मानेसर पलवल यानी कि KMP कॉरिडोर विकसित किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 1506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यानी वेस्टर्न DFC भी विकसित कर रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के दादरी को महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। इस रूट में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्य भी शामिल होंगे। इस कॉरिडोर के पूरा होने पर माल को सुरक्षित तरह से बिना रुकावट के और कम खर्चे पर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकेगा। पिछले 10 सालों में हरियाणा राज्य ने मानव विकास और औद्योगिक प्रगति दोनों क्षेत्रों में काफी उन्नति की है। राज्य सरकार ने अपने लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा निर्धारित किया है, जिसका लक्ष्य है साल 2030 तक हरियाणा से अत्यधिक गरीबी को खत्म करना, पुरुषों और महिलाओं के बीच बेरोजगारी के अंतर को हटाना और औद्योगिक क्षेत्र में करीब 18 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना। साथ ही 50,000 दिव्यांग जनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। केंद्र सरकार के सहयोग, समर्थन और दिशा निर्देशन से प्रेरित हरियाणा सरकार न सिर्फ राज्य को बल्कि देश को भी आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने में सहायक भूमिका निभा रही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।